शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि हम धम्मपद और सती साधना इस टाइटल के अंतर्गत हमने अभी ये नया जैसे कि प्रोजेक्ट शुरू किया है, काम शुरू किया है। कब तक चलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि एक एक गाथा को लेकर हम आगे जाएंगे। थोड़ा 423 गाथा। आवाज कम की आता है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? हेलो। आवाज कम आता है थोड़ा। अब आ हेलो। रही है? अब आ रही है? ठीक। अब आ रही है? हाँ तो ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है। वो तानपुरा बंद किया हो। हाँ, अब ठीक आ रही होगी। हाँ अभी अभी ठीक आ गए। हाँ हाँ, ये ऊपर था। वेरी गुड। तो कल से हमने एक नया काम शुरू किया है, नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, धम्मपद और सती साधना। कुछ लोग कल उपस्थित नहीं थे, हाँ, नहीं। इसलिए थोड़ा शायद सबको जानकारी नहीं मिली, इंटीमेशन नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो जानकारी थी लेकिन काम था बहुत। थोड़ा थोड़ा थोड़ी पार्श्वभूमि बैकग्राउंड बताएंगे। थोड़ी पार्श्वभूमि बैकग्राउंड बताता हूँ। कल हमने अम, धम्मपद का जो त्रिपिटक में स्थान है उसके बारे में डिटेल में बताया। जिनको पता करना है वो कल का वीडियो सुने। हम्म। कल का वीडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पहले पहले सेशन में क्या हुआ है, पहली गाथा के बारे में हमने क्या कहा है, धम्मपद के बारे में क्या कहा है। और धम्मपद की पहली गाथा हमने कल देखी है। धम्मपद की पहली गाथा हमने देखी है। पहली गाथा यमक वग्गों की है। वग्ग यानी वग्ग वर्ग है। ऐसे 26 वर्ग धम्मपद में आते हैं। 26 वर्ग, उनके अलग अलग नाम हैं, वो आप सुनकर देखिए। 26 वर्ग है। 26 वर्ग की टोटल सब मिलकर एक 423 गाथाएं हैं। और एक एक गाथा को लेकर हम चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर गाथाओं का और पाली भाषा का हम कोई जैसे भाषा शास्त्र की दृष्टि से या व्याकरणात्मक दृष्टि से हम विचार नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम अर्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से, मतितार्थ की दृष्टि से हम इन गाथाओं का विचार करेंगे। और खासकर जैसे कि इसका मुख्य जो विषय है धम्मपद और सती साधना। तो सती साधना और धम्मपद, इसका क्या संबंध है, इसका हमारे प्रैक्टिकल उसका क्या उपयोग है धम्मपद की गाथाओं का, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही दीर्घ काल तक चलने वाला काम है। और हम इतने छोटे समय में एक गाथा भी वैसे पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इस गाथा का एक एक गाथा के हर एक शब्द का जो भावार्थ है वो बहुत बड़ा है। तो एक साथ सारी की सारी आ, मतलब पूरी गाथा और गाथा के शब्द और अर्थ सबका हम यहाँ पर अवलोकन नहीं करते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले मैं धम्मपद की गाथा का पठन करूँगा और फिर गाथा का अर्थ देखेंगे और फिर उसका भावार्थ और चर्चा और सती साधना और ये गाथा, इसका संबंध, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी। आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये अपने इस स्टडी का, अभ्यास का स्वरूप रहेगा। तो मैं अभी इसकी
इस गाथा का मैं पठन करता हूँ। दूसरी गाथा है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। तो इसका एक साधारण अर्थ ऐसा है, इस तरह का है। मन सभी प्रवृत्तियों का या धम्मों का अगुवा है, मतलब मन आगे रहता है और उसमें मन ही प्रमुख है। सारे मनोधम्म या सारे सारे प्रवृत्तियां, सारे विचार मन से उत्पन्न होते हैं। आगे ऐसा कहा है कि जो कोई प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसके पीछे उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार कभी न साथ छोड़ने वाली उसकी छाया। तो ये इसका अर्थ है। कल हमने जो देखा है पहली गाथा में, ये पहली गाथा और दूसरी गाथा, ये एक यमक है। यमक मतलब जोड़ी है। तो पहली गाथा में जैसे हमने देखा है कि मन अगर दूषित है, मन अगर प्रदूषित है, तो फिर बोलना और काम करना, बोलना और शारीरिक कृति दोनों प्रदूषित होती हैं। और जब दोनों प्रदूषित होती हैं तो उसका जो परिणाम है वो दुखदायक होता है। और आगे कहा है कि जिस तरह ये इस दूषित मन के पीछे जिस तरह दूषित मन के कारण जो वचन है और जो काम है वो भी दूषित हो जाते हैं। दूषित मन के कारण वाणी और कर्म दूषित हो जाते हैं, शारीरिक कर्म। और उसके पीछे दुख उसी तरह आता है जिस तरह गाड़ी खींचने वाले के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। ये जैसे पहली गाथा में देखा है। दूसरी गाथा में उसका एक सकारात्मक रूप देखा है कि मन अगर शुद्ध है, मतलब मन अगर दोष रहित है, तो उस दोष रहित मन के कारण उसकी वाणी और आ, उसकी वाणी और उसकी शारीरिक कृति दोनों शुद्ध रहती है। मन दोष रहित है तो वाणी और शारीरिक कर्म दोष रहित रहेंगे, तो उसके पीछे सुख उसी तरह रहेगा जिस तरह साथ न छोड़ने वाली छाया। तो ऐसे इसका अर्थ बहुत सरल है, स्पष्ट है कि मन प्रमुख होता है। मन में जो मनोधम्म चलते हैं, मतलब विचार चलते हैं, उसे प्रवृत्तियां भी कहा है। कुछ कुछ लोगों ने उसका अर्थ प्रवृत्तियां किया है, कुछ लोगों ने उसका अर्थ स्वभाव किया है, कुछ लोगों ने उसका अर्थ धम्म का अर्थ विचार प्रक्रिया कहा है। लेकिन हम धम्म का अर्थ किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में अपने सती साधना के जो हमने सेशन लिए हैं, जैसे कि हिंदी में 40 सेशन लिए हैं और मराठी में 35 लिए हैं, और हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये जो सेशन लिए हैं उसमें हमने मनोधम्म का अर्थ देखा है। ये शायद कुछ लोगों को याद होगा।
मनोधम्म का अर्थ हमने किस विचार प्रक्रिया देखा है, विचार प्रक्रिया। और ये मनोधम्म हमने कहाँ देखे हैं? लेवल 2 में देखे हैं, दूसरे लेवल में, जहाँ हम सतीपट्ठान में उतरते हैं। पहली लेवल में जिस तरह से हम आनापान के आधार से हम काया में उतरते हैं, फिर काया में उतरने के बाद वहाँ से सतीपट्ठान शुरू होता है। मतलब सतीपट्ठान के 4 अंग है। ये काया है, ये काया जिंदा है, मतलब इसमें वेदनाएं हैं, वेदनाओं का कारण चित्त है, और इन सब का मन में जो चलता है, विचार प्रक्रिया जो चलती है, उसे धम्म कहा है, उसे मनोधम्म कहा है। इस तरह का अर्थ हमने केवल अर्थ नहीं देखा, हमने प्रैक्टिकली उससे उसका मतलब रूबरू अनुभव करने का हमने प्रयास किया है। जिन लोगों की साधना अच्छी तरह से चली थी, चल रही है अभी, उनको मैं क्या कह रहा हूँ उसका अच्छे मतलब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मनोधम्म ये मन के धम्म है, थिंकिंग प्रोसेस है, विचार प्रक्रिया है। तो इस अर्थ से और इस गाथा के प्रकाश में अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब ऐसा है कि अगर हमारा मन दूषित है तो हमारे विचार दूषित होंगे, और अगर विचार दूषित है तो हमारी वाणी और काया के कर्म दूषित होंगे, और अगर विचार और वाणी और काया के कर्म दूषित होंगे तो उसके पीछे दुख आएगा। जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। और ये दूसरी गाथा कहती है, अगर मन अच्छा है, मन अगर दोष रहित है, तो वाणी दोष रहित होगी, शारीरिक कर्म भी दोष रहित होंगे, और उसके पीछे सुख, हमारे पीछे सुख उसी तरह रहता है जैसे हमारी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया। तो ये बहुत सरल अर्थ है इसका। तो हमारे लिए एक प्रश्न निर्माण होता है कि मन दूषित क्यों होता है, मन दूषित क्यों होता है, और मन दोष रहित कब रहेगा। इस पर हम थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं। एक तरफ चलने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा काम इस सेशन में इतना ही है कि आपको धम्मपद की जो गाथाएं हैं वो गाथाएं आपको बताऊं, उसका अर्थ बताऊं, उसका थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण करूं। लेकिन हम सबका भी काम ये है कि हमने जो सती साधना के अंतर्गत जो कुछ भी सीखा है, जागृति सीखी है, सती सीखी है, आत्मभान सीखा है, वो किस तरह से डेवलप करना है ये हमने सीखा है। कि आनापान के आधार से सती डेवलप करने के बाद हम सती पट्ठान में उतरते हैं, और हमारी अगली यात्रा शुरू होती है वो विचार प्रक्रिया तक। ये हमने देखा है। तो अभी हम वो जो अनुभव अगर हमको आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। धीरे धीरे वो अनुभव भी आएंगे सती साधना के। और धम्मपद की ये जो गाथा है उसका इसके साथ क्या संबंध है, ये भी हमें धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहाँ पर भी हम एक चर्चात्मक रूप में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को संभव है वो और कुछ बात करनी है वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अपना वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, और हम इसमें थोड़ा सा चर्चात्मक सहभाग भी लेंगे। क्योंकि अ, ये गाथा चर्चा से ज़्यादा स्पष्ट होंगी ऐसा भी मुझे लगता है। क्योंकि एक बार उसका अर्थ हमने देख लिया कि मन अगर दूषित है तो हमारी वाणी और कर्म दूषित होंगे, और वाणी अगर कर्म दूषित होंगे तो दुख पीछे आएगा। मन अगर दोष रहित है, शुद्ध है, तो वाणी और कर्म शुद्ध रहेंगे,
उसका परिणाम सुखदायक होगा। और जैसे हमारी छाया हमारे साथ रहती है, हमारी छांव जैसे हमारे साथ रहती है, उसी तरह सुख हमारे साथ रहेगा। इतना सरल अर्थ इन गाथाओं का है। इनका शब्दशः अर्थ अगर देखना है, किसी को स्टडी करनी है, तो वो भी वो पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मन पुब्बंगमा मतलब आगे जाने वाले धम्मों में, मनो सेठा मन श्रेष्ठ है, सभी धम्म मनोमय है। मनसा चे प्रसन्नेन, मन अगर प्रसन्नता से, भासती या भासती वा करोति वा, प्रसन्न मन से अगर कोई बोलता है कृति करता है, ततो न सुख मनवेति, उसके पीछे सुख इस तरह आता है जैसे छाया व अनपायिनी, जैसे छाया हमारे साथ रहती है उस तरह सुख पीछे रहता है। ऐसा इन शब्दों का साधारण अर्थ है। हम ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाएंगे, व्याकरण में नहीं जाएंगे। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसका अभ्यास करना, अध्ययन करना, ये अलग बात है। हम अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, और हमारे प्रैक्टिस में सती साधना में इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये हम देखेंगे। या हमारी सती साधना और ये गाथाएं, इनका क्या संबंध है, इसका अवलोकन करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सवाल आपके सामने रखूंगा चर्चा के लिए, कि हमारा मन शुद्ध है या शुद्ध नहीं है, मतलब दोष युक्त है या दोष मुक्त है, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये पहला सवाल हमारा है। क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा, उसके पीछे जिस तरह से दुख आता है या सुख आता है, वो भी समझ में नहीं आएगा। पहले ये समझ में आना चाहिए कि मन मन अगर महसूस हो रहा है, तो वो दूषित कैसे होता है और दोष मुक्त कैसे रहता है, फिर सुख कैसे भोगता है, दुख कैसे भोगता है, फिर इन गाथाओं का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कैसे पहचानेंगे हमारा मन दूषित है या नहीं है? बोलिए देवटे सर। हाँ, यदि हम सती में हो या बहुत अच्छा, जागृति में हो, बहुत अच्छा। तो मन पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक विचार करता है। और इसी कारण वो काया वाचा मने उसका कृति अच्छा होती है, यानी दोष मुक्त होता है। कौन सा भी कर्म काया वाचा मने, जब हम सती में हो तो। और बहुत यदि अच्छा। हमारी सती गुम गई, तो हमारा मन नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक विचार करने से वो दूषित होता है। बहुत सरल बात कही सर आपने, और बहुत मतलब बेसिक बेसिक बात आपने बताई। वही वही हम हमारे चर्चा का जो मकसद है वो वही है। हमारा जो अनुसंधान है इसी तरह से चलेगा। तो बहुत सरल बात है। जो मन जागरूक है वो स्वयं महसूस करेगा कि मन शुद्ध है या अशुद्ध है। जो मन जागरूक नहीं है, सती में नहीं है, जिस मन को अपना भान नहीं है, वो दूषित होगा या दोष रहित होगा, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो पर वो पता नहीं चलेगा तो बोलने में हमारा मन दूषित है या दोष रहित है, ये भी पहचानना मुश्किल होगा। हमारी जो शारीरिक कृति है वो अच्छी है या बुरी है, वो सती है तभी महसूस हो सकती है। तो ये कायानुसति में जो हम जाते हैं ना, आनापान सति के आधार से हम काया में जो जाते हैं, तो काया में जाने के बाद ये महसूस हो सकता है कि हमारी कायिक कृति, वाचिक कृति, और उसके पीछे जो मन है वो शुद्ध है या अशुद्ध है,
हमारी वाणी शुद्ध है या अशुद्ध है, काया शुद्ध कृति कर रही है या नहीं कर रही है, उसके पीछे जो सुख दुख यानी वेदनाएं, उसके पीछे जो सुख दुख आता है, ये सारी की सारी बातें जो है, जब तक सती हमारी गहरी नहीं होती, मतलब आनापान से काया में, काया से वेदनाओं में, मतलब महसूस करना, सुख दुख का महसूस करना, उसका कारण जो दूषित बनने वाला चित्त, चित्त चित्त जो मन को दूषित करता है, वो कारण चित्त है। वो उसका कारण जो है वो चित्त है, क्योंकि चित्त में ही राग और द्वेष होता है, लोभ और द्वेष चित्त में ही होता है, और वही मन को प्रदूषित करता है। मन को प्रदूषित करता है मतलब विचार प्रक्रिया को प्रदूषित करता है, और विचार प्रक्रिया प्रदूषित हो गई कि फिर उसकी कृति जो है वो वाणी के रूप में और काया के रूप में उसी तरह की होती है। मन अगर दोष रहित है, मतलब चित्त शुद्ध है, तो मन शुद्ध है। मन शुद्ध है मतलब विचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है तो वाणी शुद्ध है, और शारीरिक कर्म शुद्ध है, तो उसके पीछे सुख आना ही आना है, क्योंकि उसका दुखदायक परिणाम होगा ही नहीं। तो इस तरह का ये सरल एक तरह का एक समीकरण है, ये एक तरह का, है ना, जैसे गणित का समीकरण है, कार्य कारण भाव है, वो सरल यहाँ समझ में आता है। तो यही हमारे सती साधना का और धम्मपद की इस गाथा को लेकर यही एक प्रैक्टिकल उपयोग है, इसका व्यावहारिक उपयोग है। हम जो सती साधना कई दिनों से कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसका व्यवहार में क्या उपयोग है, ये गाथा हमें बता रही है। ऐसी एक एक गाथा को हम जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे, हमें ये सारी बातें, एक एक बातें हमें पता चलेगी। तो बहुत बड़ा काम हमें करना है, आ, ये हमारे समझ में आएगा। हम्म, चलिए, और कोई बात करना चाहता है यहाँ पर, भारती जी? और मेरे ख्याल से बाकी लोग जो है वो योगेश सर, राजेश सर जो है वो ऑफिस में है, इसलिए उनको निरंतर यहाँ बैठना संभव नहीं होगा। वो जब भी आएंगे आएंगे, तब तक हमारा काम हम करते रहेंगे। चलिए, और कौन क्या कहना चाहता है? हमारी सती साधना और ये गाथा, इसका संबंध और कोई बता सकता है क्या? विश्वास शेंडे सर यहाँ पर है, वो बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने चेहरा नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन अभी आपका फोटो उस पर उसमें डालिए सर। ओके, थैंक यू, आई विल डू दैट। हाँ मैं हाँ हाँ। तो भारती जी, सुनंदा सालवे, माया जाधव मैडम, कस्बे सर, विश्वास शेंडे सर। और मैं दूसरी एक सूचना करना चाहूँगा। अगर आपके पास धम्मपद है तो अगली गाथा का आप पहले ही स्टडी करके आएंगे, मराठी में हो या हिंदी में हो, जिस भाषा में हो। आप अभी अगली जो गाथा है, अकोच्छिमंग अवधि अजिनी मंग हास्य में, ये जो अगली गाथा है, उसने मुझे उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, वगैरह वगैरह। उसके मन का बैर कभी शांत नहीं होता। ये जो गाथा का मतलब है, ये आप स्वयं पहले पढ़कर और उस पर चिंतन करके आएंगे तो आपको ये गाथा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएगी। अगर आपके पास धम्मपद नहीं है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर वो गाथा डालते जाऊंगा। ये चलेगा भी मेरे चलेगा। ख्याल से अच्छा है, ये गाथा और उसका अर्थ मैं व्हाट्सएप पर डालते जाऊंगा। उस पर आप पहले ही चिंतन करेंगे और यहाँ आएंगे। हाँ, तो फिर अच्छी तरह से चर्चा होगी। हाँ, और सती साधना की जो प्रैक्टिस है वो भी निरंतर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी साधना और ये गाथा,
इसका हम जो संबंध है इस पर चिंतन करेंगे और विषय और क्लियर होता जाएगा साधना का। तो तीसरी गाथा सुबह भेजेंगे ना? तीसरी तीसरी गाथा, गाथा हाँ कल सुबह व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हाँ, कल मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा, सुबह हाँ, सुबह भेजूंगा मैं। सुबह हाँ, सुबह। कल कल हमारा एक दूसरा काम है, कल बुद्ध जयंती है, उसके बारे में मैं ये हमारा सेशन जब खत्म होने को आएगा तब मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। हमको कल बुद्ध जयंती पर थोड़ा फोकस करना है और वहाँ आप लोगों को 5-5, 10-10 मिनट बुद्ध पर बात करनी है। या कोई अलग ढंग से कुछ बोलना चाहता है बोल सकते हैं, लेकिन आपको 5 या 10 मिनट में आपका बुद्ध धम्म से बुद्ध का हमारे जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में आप अपने अनुभव कल रख सकते हैं। तो ये सूचना मैं अंत में फिर से दे दूंगा। तो फिलहाल अभी ये बताएंगे आपकी हमारी साधना, सती साधना और ये जो गाथा हमने देखी है, मन मन के मुताबिक वाणी और शारीरिक कर्म, उसके परिणाम और सती साधना, इसका क्या संबंध है, इस पर थोड़ी बात कुछ चर्चा कर सकते हैं हम। हम्म, हम्म। भारती जी, विश्वास जय सर आप जय भी जय बात कर जय- सकते हैं। हाँ, बोलिए भारती जी। हाँ, जय भीम सर। जय भीम सर। सभी ग्रुप के लोगों को भी जय भीम। हाँ, जय भीम सर। अ, सर ये मैंने भी देखा है कि जब सती में रहते हैं तो सती पठान ही वो ऑटो काम करती ही हैं, वेदनाओं को देखती हैं और फिर चित्त को देखती है और चित्त का वो जागरूक रहते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं, वहाँ निर्णय भी लेते हैं। तो मैं भी जो अगली जो कड़ी है ना सर, उसको भी देख करके मैं दुख से बच गया था। आपने डाला था तो उस करके के हम लोग अपने दृष्टिकोण बढ़ा लेते हैं जीवन में के और उसी को मार करके चलते हैं। तो वो अगर सती से देखते हैं तो वो सती से छूट जाते हैं। हम्म, ये काम सती के माध्यम से जो चित्त में है वो भी छूटते हैं सर। ये महसूस किया कि वहां तक जो चित्त में मनोमय होते हैं, वहां से पहले ही हम उस दुख से बच जाते हैं। तो सती हमें बचाती है। बहुत बचाती है सर। हम्म। तो ये यहाँ पर इस अभ्यास में अपेक्षा ये है अभी कि सती के आधार से आप काया, वेदना, चित्त और मनोधम्म, जो मनोधम्म यहाँ कहा है ना, मनोपुब्बंगमा जी धम्मा मनो सेठा मनोमया, धम्मों में मन आगे रहता है। सभी सभी धम्म जो है वो मनोमय है। जैसा मन है वैसे धम्म है, जैसे धम्म है वैसी वाणी और शारीरिक कृति है, वैसे उसके परिणाम हैं। ये जो श्रृंखला है, ये जो कार्य कारण भाव है, ये सती के साथ अच्छी तरह से महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल अभ्यास है। ये हमारे प्रैक्टिकल अभ्यास कि सती साधना में क्या करना है। तो मन मन पर हमेशा क्या कहेंगे, पहरा पहरा होना चाहिए। सती का पहरा, जागृति का पहरा होना चाहिए, ताकि उसमें जो विचार प्रक्रिया चल रही है वो क्या चल रही है और उसके पीछे जो मन है या उसके आगे जो मन है वो दोष रहित है या दूषित है, उसमें राग है, लोभ है या द्वेष है, बैर भाव है क्या और क्या है क्या, जो कुछ भी है उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चलेगी। उसके मुताबिक चित्त तैयार होता है, उसके मुताबिक सुख दुख निर्माण होता है। ये बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे समझ लेना है।
और अपने आप को पूरे बोझ से, दुख के बोझ से, तनाव के बोझ से मुक्त करते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा। ये हमारा मुख्य काम है, इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। और अपने अपने प्रॉब्लम क्या है, ये सबके प्रॉब्लम अलग अलग है, हर एक की समस्या अलग अलग है, और हर एक को अपनी अपनी समस्या स्वयं देखनी है। किस आधार से देखनी है, इस गाथाओं के आधार से आप देख सकते हैं। वैसे सीधा देख सकते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट इनसाइट जिसे कहते हैं, सीधा भी देख सकते हैं। जिनकी सती साधना, जागृति की साधना बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सांस के आधार से, नैसर्गिक सांस के आधार से जो काया में उतर रहे हैं, काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, काया ये जिंदा है, वेदनाएं हैं, सुख दुख है, उसका कारण चित्त है, उसका इंटरप्रिटेशन मन में चल रहा है, मनोधम्म, इंद्रिया, ये सारा जो डायरेक्ट अगर आप अनुभव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो डायरेक्ट अनुभव नहीं हो रहा है तो ये गाथाएं हमको एक गाइडलाइन की तरह काम करती हैं, मार्गदर्शन करती है क्या किस तरह से काम करना है, और उस तरह से अपने आप को उसमें क्या करना है, उस प्रवाह में उतार देना है, काम के प्रवाह में, सती के प्रवाह में उतार देना है, मन के संपर्क में आना है। दैट्स ऑल। बहुत सरल बात है, समझने के लिए बहुत सरल है, बुद्ध ने कोई गुत्थी नहीं बताई, बहुत सरल बात है। प्रैक्टिकली वो डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली डिफिकल्ट क्यों है, प्रत्यक्ष डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमारे मन जो हजारों लाखों विचारों में व्यस्त है, लाखों मनोधर्मों में व्यस्त है, उसको दूषित करने वाला हमारा जो चित्त है, उसके जो सुख दुखदायक जो कई परिणाम है, उसमें मन व्यस्त है, उसमें गुत्थी है, गुंता है, सब है ना, गुत्थी है। तो गुत्थी के कारण जो सिंपल बात है, सरल बात है, वो समझ में नहीं आती, हम रास्ता भूल जाते हैं, ये सरल रास्ता भूल जाते हैं, मन भूल जाता है। तो उसे रास्ते पर लाने के लिए ये काम करना है। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बात करना चाहता है? अगर आपके तरफ से कोई प्रश्न नहीं है तो ये गाथा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, आपको सती साधना समझ में आ गई, और प्रैक्टिस समझ में आ गई, तो फिर कोई ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सर, केवल। हाँ, बोलिए सर, शेंडे सर। अच्छा, इसमें एक शब्द मेरे को बहुत आया है, और वो मैं जिंदगी का मकसद दिखता है, जैसे मनोसेट्टा मनोमया। इस शब्द में मेरे को बहुत गहरा अर्थ है उसका। मनोसेट्टा मनोमया। हाँ, तो उसमें मन श्रेष्ठ है। हाँ, ये हर एक वक्त में हमको याद रखने का भगवान बुद्ध कह रहे हैं, हाँ हाँ, ऐसा मुझे लगता मनो है। सेठा, मन प्रमुख है, सेठ मतलब प्रमुख है। हाँ, आप सब, मतलब आपका जिंदगी इसी में आधारित है, ऐसा कहने का है मेरे। हाँ हाँ, मतलब आपका अस्तित्व इसी के मनो के ऊपर ही आपका अस्तित्व है। सही है, मन ही मुख्य है। और और एक दूसरा कहना है कि जो मन है ये इतना विचलित क्यों रहता है, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है जो आसक्ति भरी हुई है, आसक्ति के कारण वो ऑलवेज इधर उधर घूमने का कोशिश करता है, बिकॉज आसक्ति बहुत है इसमें। वही चित्त है। हाँ, हम आसक्ति में ही जीते हैं, आसक्ति में हमारा एग्जिस्टेंस है, उसके अब वही वजह। चित्त है जो जिन्होंने सती साधना रेगुलर की है, समझ में आई है, वो महसूस करेंगे कि आसक्ति जो है वो चित्त में है। हम्म। आसक्ति का लोकेशन कहाँ है, वो चित्त में है। और चित्त कहाँ है, वो पूरी हड्डियां और मांस में है। हड्डियां और मांस में चित्त है, सभी तरफ है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सब तृष्णाओं से भरी है। और उसका एक काम चिंतन है, मतलब विचार प्रक्रिया है।
वो हम सती में रहते हुए भी हमारा मन विचलित होने का कोशिश करता है। जब हम सती में रहते नहीं, हैं सती फिर अगर विचलित होता है तो सती नहीं तो है। सती में नहीं है। होने का कोशिश जरूर करता है, बट हम सती में हाँ होने हाँ, ये प्रयास हम, करता है। हमको लगता है कि नहीं है, हमारा मन हिल रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं भाग रहा है। हाँ, तो तो फिर हमको वही वहां सती अगर उपस्थित है तो वो भागने नहीं देगी। भागने नहीं दी। बट आपको फील होगा कि नहीं, आपका मन इधर उधर जा रहा है, आपका तो फीलिंग आया। वहां सती आपको भागने नहीं देगी। बराबर है। देखिए, सती का काम जो है मन के मन का जो स्वभाव है, मतलब मनोधम्म जो है, वो उसको एक तरह से रेगुलेट करना है। एक कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, उसको मार्ग पर लाना है। जो भटकता है वो मार्ग पर लाती है सती। वही सती का काम है। ये कार्य कारण भाव समझ लेंगे। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, वो पता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम सती करती है। इसलिए सती पर ज्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम पर नहीं। प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम के पीछे भागेंगे, उसका ध्यान करेंगे, ये ऐसा है वैसा है, या उसको उसको रोकने के लिए, उसका कंट्रोल करने के तीसरी ओर ध्यान देंगे। नहीं, सती जो अंदर से है वो प्रॉब्लम को देखेगी, इस तरह से उसकी तैयारी करनी है। सांस, काया, वेदना, चित्त और मनोधम, एक एक करके आप उसको अगर एकरूप करते हैं काया के साथ, तो धम्मं काये न पश्यति। मनोधम्म जो है वो काया देखती है, ऐसा कहा है। एक गाथा उसमें आएगी, धम्मं काये न पश्यति यो धम्मं न पमज्जति। मतलब धम्म के बारे में या अस्तित्व, मतलब मनोधम्म के बारे में वो गाफिल नहीं रहता। जो मन मनोधम्मों के बारे में गाफिल नहीं रहता, काया से धम्म देखता है, मतलब पूरा अस्तित्व महसूस करता है, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होने लगते हैं। पहले उसका विलगीकरण, धम्म विचय होता है। धम्म विचय मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं। जो पहले गुत्थी है, गुंता है, गुत्थी है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ दूषित चित्त है, यहाँ शुद्ध चित्त है, मन इस तरह का है। तो ये सती देखती है। जैसे इस प्रकाश है अभी, तो प्रकाश में मुझे ये कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर पर आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ये प्रकाश में जो 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 कुछ है, किताब है, ये है, वो है, प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। मेरी आंखें प्रकाश के कारण देख रही है। उसी तरह सती का प्रकाश है, तो मन मनोधम्मों को देखेगा, वेदनाओं को देखेगा, चित्त को देखेगा, काया को देखेगा। कब? सती का प्रकाश है तो जागृति का प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो बुद्ध को भी, अभी कल बुद्ध जयंती है, ये बात समझ लेंगे। बुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत, जिनमें संपूर्ण सती है, जिनमें संपूर्ण जागृति है, जिसके कारण उन्हें अस्तित्व महसूस हो गया, जीवन महसूस हो गया, जीवन की समस्या महसूस हो गई, समस्या का कारण महसूस हो गया, फिर उसका निवारण हो गया, वो मार्ग दिखाई दिया, वो केवल जागृति के कारण, सती के कारण। सो बुद्ध मीन्स वन हु नोज, वन हु इज अवेयर, जो जागृत है, जो जानता है, जो सती में है, भान में है, वो बुद्ध है। तो कल बुद्ध जयंती के अवसर पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत अच्छा। और हाँ, मनोधम्म का जो विचयन होता है, जो आपने कहा कि मनोधम्म का विचयन होने के लिए आपको प्रज्ञा से वो मनोधम्म विचलित होना चाहिए। आपने प्रज्ञा जो है सर, वो जानने की प्रोसेस है, प्रक्रिया। प्रज्ञा कोई कोई ये नहीं, प्रज्ञा यानी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, इनसाइट है। लेकिन इनसाइट, प्रज्ञा किस पर निर्भर है? जागृति पर निर्भर है।
प्रज्ञा कोई दिखाई देने वाली बात नहीं, वो महसूस करने वाली बात है। सती महसूस होगी, सती जिसको पहचानती है वो विषय महसूस होगा, और ये जो पहचानने की प्रक्रिया है उसे प्रज्ञा कहा है, बोध है वो। जैसे आंख है, सामने विषय है, तो आंख सामने वाला विषय देखने की जो जो क्रिया चल रही है, आंख और विषय, वो देखने की जो क्रिया चल रही है उसे देखना कहा है, उसे पස්සना कहा है। बीच वो प्रक्रिया है। दिखाई देना मतलब क्या, यहाँ आंख है, सामने विषय है और वो महसूस हो रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका बोध, उसका नाम, उसका स्वरूप मन 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 डिसाइड करता है। मन देखता है कि जो आंख देखती है वो क्या है, और ये पूरी प्रक्रिया को पස්සना, देखना कहा है, देखना। उसी तरह सुनना, कान है, आवाज है, ध्वनि है, शब्द है, कान, ध्वनि, और उसको मन महसूस करता है, मनोविज्ञान इसको महसूस करता है, इस प्रोसेस को, इसे श्रोत्र विज्ञान कहा है। तो श्रोत्र विज्ञान को महसूस करने वाला मनोविज्ञान होता है, मानसिक क्रिया होती है, लेकिन इसे इसे महसूस करने वाली सती जागृति होती है। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है इस तरह का काम है। वो प्रज्ञा कोई बहुत आसानी से हम शब्द का उच्चार करते हैं, प्रज्ञा से देखते हैं, लेकिन प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा महसूस करने की बात है। मुझे लगता है जैसे प्रज्ञा एक एक मन की स्थिति है जो जिसमें जो मन अनासक्त है, जिसमें जो मन, आसक्ति। पहले सर देखेंगे, जो मन जागरूक है वो चित्त की आसक्ति देखता है। चित्त अलग बात है, मन अलग बात है, मतलब कार्य अलग है। ये सती सती पट्ठान में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। ये सब मतलब सती साधना में जो लोग इसमें उपस्थित है वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं इसको। जो और जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए। यही यही बात हमें यहाँ पर ठीक तरह से समझ लेनी है। लाइटली शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइटली जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सोच समझ कर, जानबूझकर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैच्योरिटी अभी आनी चाहिए। नो लाइट अटरेंस ऑफ वर्ड्स। और वो आते हैं बाद में, जैसे जैसे वो अनुभूति आती है, अनुभव आता है, वैसे वैसे वो समझ में आता है, और तब हमारे बात करने का तरीका भी अलग हो जाता है। वरना वो ज्ञान और प्रज्ञा में वही अंतर है। ज्ञान तो हर एक के पास हो सकता है। ज्ञान के लिए क्या लगता है, केवल आपको आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, या इंद्रिया ज्ञान देती है, लेकिन ज्ञान की समझ प्रज्ञा है, और उसके लिए उसकी सती चाहिए, जागृति चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। तो 7:54 हो गए हैं, रुकेंगे यहाँ पर, क्या लगता है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?